विजय दिवस के मौके पर देहरादून में सीएम धामी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। का उत्तराखंड है वीरभूमि, यहां हर घर का बेटा है फौज में। सितारगंज में बिना लाइसेंस के चल रहे अस्पतालों और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा छापा, एक्सपायरी डेट की दवाइयां बरामद। हरिद्वार पुलिस ने चलाया नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ अभियान। बच्चों को वाहन देने वाले परिजनों के खिलाफ भी पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। अब तक 200 के खिलाफ की कार्रवाई। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की मिठाई की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। कई अनियमितताएं मिली, विभाग ने नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। देहरादून में विजय दिवस मनाया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में कई वीरों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। 16 दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी और यह दिन पूरे देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि इसी दिन देश के जाबाजों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया था। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैंट विधायक सविता कपूर भी मौजूद रहीं। उत्तराखंड के मसूरी में टैक्सी संचालकों और उप जिलाधिकारी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के 2 बस स्टैंडों से टैक्सियों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की बात की गई। टैक्सी संचालकों का कहना है कि प्रशासन पार्किंग संचालक के हित के लिए काम कर रही है। वहीं उप जिलाधिकारी ने कड़े शब्दों में निर्देशित करते हुए कहा कि दोनों टैक्सी स्टैंड पर सीमित संख्या में टैक्सी पार्क की जाएगी और बाकी टैक्सियां क्रिंके स्थित कार पार्किंग पर पार्क होंगी, जिसका टैक्सी संचालकों ने विरोध किया और बैठक का बहिष्कार करने की बात कही। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी जनपद में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया और वहां की जनता को 7 करोड़ 13,13,000 की योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्मित करने के विभागों अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पर्यटन, बागवानी और कृषि के साथ साथ शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया और कई विषयों पर चर्चा की। ये 7 करोड़ 13,13,000 की सौगात मैंने पौड़ी को दी है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और आज हमारे विधायक हैं सम्मानित, उनके साथ बैठ करके हमने पूरा विकास के जितने भी काम पौड़ी में हो रहे हैं, पौड़ी जिले में हो रहे हैं, उनका अनुश्रवण किया। और सड़कों का रखरखाव करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि एक रिंग रोड का निर्माण किया जाए। पौड़ी के अंदर, टाउन के अंदर जो ट्रैफिक का कंजेशन है, जिससे कि हमारे काफ़ी सदस्य यहाँ लेट भी हो गए, तो उस कंजेशन को दूर करने के लिए एक रिंग रोड का निर्माण किया जाए, उसकी योजना बनाई जाए। हमारे देवप्रयाग से लोग आकर्षित होकर के, क्योंकि यहाँ से पूरे हिमालय का विहंगम दृश्य दिखाई देता है, तो उस दृश्य को देखने के लिए उसको हम प्रचारित करेंगे। लक्सर कस्बे और देहात क्षेत्र में घने कोहरे की चादर ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया, जहां सुबह से घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से रेलवे और सड़क यातायात प्रभावित रहा। घने कोहरे की चादर ने रेल का चक्का जाम कर दिया। कई रेलगाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई, जिसके चलते गुवाहाटी से जम्मू तवी जाने वाली अमरनाथ एक्सप्रेस 9 घंटे लेट हो गई। वहीं सियालदाह एक्सप्रेस 25 मिनट, सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 घंटे और लाहौरी एक्सप्रेस 1 घंटा लेट रही। दूसरी ओर सड़कों पर राहगीरों के आवागमन और वाहनों के संचालन में भी कमी नजर आई। कर्णप्रयाग से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित भगवान आदि बद्री धाम के कपाट बंद होने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। बता दें कि कपाट बंद होने से पहले 2 दिवसीय यज्ञ, पूजा और भोग का आयोजन किया गया। वहीं आज शाम 7:30 बजे मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। यहां साल भर में 1 महीने के लिए मंदिर के कपाट बंद होंगे, जबकि मकर संक्रांति के अवसर पर विधि विधान से भक्तों के लिए कपाट खोले जाएंगे।
कर्णप्रयाग से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित भगवान आदि बद्री धाम के कपाट बंद होने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। बता दें कि कपाट बंद होने से पहले 2 दिवसीय यज्ञ, पूजा और भोग का आयोजन किया गया। हरिद्वार में मिठाई में मिलावट के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग सजग है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र पाल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सभी मिठाई विक्रेताओं को मिठाई बनाने की तिथि और एक्सपायरी डेट लगाने की दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते मिठाइयों का औचक निरीक्षण भी किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान जिन मिठाई विक्रेताओं ने नियमों की अनदेखी की है उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी मिठाई विक्रेता को बख्शा नहीं जाएगा। एफएसआई के द्वारा इनको सभी मिठाई वालों को ये कहा गया है कि वो मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसकी जो बेस्ट बिफोर का टू है वो उसके बाद इनको छूट दी गई थी कि आप बेस्ट बिफोर लिखें और मैन्युफैक्चरिंग का डेट जो है वो रोज़ चेंज करते रहें। हमने जो इंस्पेक्शन किए गए हैं तो उनमें करीबन 1-2 दुकानों में हमने देखा है कि उसमें नहीं थे, उनको चेतावनी दी गई है। अगर भविष्य में अगर ये लोग ऐसे गलती करते तो उनके विरुद्ध एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी इस लाइसेंसी जितने हैं उनके पास अभी कोई शिकायतें ऐसी मिली नहीं है हमें। अभी हमारे जो संबंधित क्षेत्र के एफएसओज हैं वो जाकर दुकानदारों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि एफएसआई की जो गाइडेंस है वो इस तरह से आए हुए हैं और आप ये कर लें, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। सितारगंज में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने बिना लाइसेंस के चल रहे अस्पतालों और झोला छाप डॉक्टरों पर शिकंजा कसा हुआ है, जहां डॉक्टरों की दुकानों पर छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित और एक्सपायरी दवाइयां बरामद की गई। साथ ही बिना लाइसेंस वाले डॉक्टर की दुकान को सील कर दिया गया। आपको बता दें कि प्रभारी चिकित्सा और जिलाधिकारी का कहना है कि गैर कानूनी डॉक्टरों पर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और उनके खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। लोकल से इंफॉर्मेशन आई थी कि डॉक्टर साहब द्वारा अनाधिकृत रूप से घर में प्रसव के दवाइयाँ दी जा रही हैं, तो हमने मौके पे उप निरीक्षक जी के द्वारा यहाँ पे उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे छापा मारा। छापे में हमें कई ऐसी दवाइयाँ पाई गई जो नारकोटिक में आती हैं और हमारे पास ऐसी भी दवाई पाई गई यहाँ पे छापे में जो गर्भपात वगैरह में यूज़ करी जाती हैं, जो पूर्ण रूप से बैन है। और डॉक्टर साहब मौके पर यहाँ मौजूद नहीं थे और उनके यहाँ पे क्लिनिक में किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं पाया गया। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला बर्खास्त 228 कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने कर्मचारियों की विशेष याचिका खारिज की है। कोर्ट ने विधानसभा सचिवालय के आदेश को शहीद ठहराया है। फैसले को सीएम धामी ने स्वागत योग्य बताया। उत्तराखंड में विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला, जहां बर्खास्त 228 कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने कर्मचारियों की विशेष याचिका खारिज की है। कोर्ट ने विधानसभा सचिवालय के आदेश को सही ठहराया है और वहीं सीएम धामी ने कोर्ट के इस फैसले को स्वागत योग्य बताया। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला, जहां बर्खास्त 228 कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने कर्मचारियों की विशेष याचिका खारिज की है। कोर्ट ने विधानसभा सचिवालय के आदेश को सही ठहराया है, जिसे इस फैसले को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत योग्य बताया। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला, कोर्ट ने कर्मचारियों की विशेष याचिका खारिज की, जिससे बर्खास्त 228 कर्मचारियों को झटका लगा है। कोर्ट ने विधानसभा सचिवालय के आदेश को सही ठहराया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोर्ट के इस फैसले को स्वागत योग्य बताया। रुक करेंगे अगली खबर का। मंत्री, विधायक और अफसरों को ग्राम चौपाल लगाने के निर्देश दिए गए। सीएम धामी ने 25 दिसंबर को सभी जिलों में चौपाल लगाने के निर्देश दिए। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर ग्राम चौपाल लगेगी। चौपाल में सभी मंत्री, विधायक और अधिकारी मौजूद रहेंगे। देहरादून से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री, विधायक और अफसरों को ग्राम चौपाल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 25 दिसंबर को सभी जिलों में चौपाल लगाने के निर्देश दिए।
पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर ग्राम चौपाल लगेगी। चौपाल में सभी मंत्री, विधायक और अधिकारी मौजूद रहेंगे। चंपावत के सुप्रसिद्ध धाम मां पूर्णागिरी में पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने कहा कि नई पेयजल योजना को मंजूरी दे दी गई है। वहीं लादी घाट पेयजल योजना का सर्वे कार्य भी शुरू हो गया है। इसके शुरू होने से 40 से 50 लाख श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। वर्ष जब हम नवरात्रि में माननीय मुख्यमंत्री जी मां के दर्शनों को आए थे तो उनके द्वारा एक ये लादीगाड़ पंपिंग योजना की घोषणा की गई थी। उसमें भी जल संस्थान के द्वारा गत कुछ समय में जो है कार्य शुरू कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले देहरादून से जियोलॉजिस्ट आए थे तो उसमें कार्य शुरू हो गया है। उम्मीद है कि शीघ्र मां पूर्णागिरी धाम में आने वाले समय में पानी की किल्लत से छुटकारा मिले। माता पूर्णागिरी मंदिर क्षेत्र में प्रतिवर्ष 40 से 45 लाख श्रद्धालुओं को आते हैं, लेकिन वहाँ पर पानी की समस्या लंबे टाइम से बनी हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद वहाँ पर वर्तमान में एक जो जलकुनिया से पाइपलाइन आनी है उसका कार्य गतिमान है और दूसरी एक जो लादीघाड़ पंपिंग योजना है उसका सर्वे भी शुरू किया जा चुका है और शीघ्र उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। गदरपुर थाना परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक अरविंद पांडे और उनके समर्थकों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इस मौके पर नगर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ भुसरी ने कहा कि हम लोगों ने विधायक अरविंद पांडे और उनके सहयोगियों के खिलाफ युवक की हत्या का मामला दर्ज करने को लेकर तहरीर सौंपी थी। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विजय भुड्डी ने कहा कि बाईपास खुलने की वजह से गदरपुर के एक युवक की मौत हो गई, जिसे विधायक अरविंद पांडे द्वारा खोला गया था। युवक की मृत्यु पर हमने न्याय की मांग की है। हमारा लड़ाई कोई सरकार से या सत्ता से नहीं है। ये हम एक परिवार जिसका जवान लड़का एक कमाऊ पूत वही था उस परिवार का, वो इस राजनीति का एक कह लो इस दुर्घटना का जो शिकार हुआ उसके क्या कारण थे, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, कार्रवाई हो और जांच हो और जिसके खिलाफ भी ये मुकदमा बनता है दर्ज होकर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड में भले ही धामी सरकार डॉक्टर्स को पहाड़ों में भेजने का प्रयास लगातार कर रही है, लेकिन डॉक्टर हैं कि पहाड़ों में अपनी सेवा देना ही नहीं चाहते। स्वास्थ्य मंत्री उन सिंह रावत के आदेशों के बाद विभाग हरकत में आया, जिसे लेकर डीजी हेल्थ ने सभी जिलों के सीएमओ से डॉक्टरों की रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट सामने आने के बाद विभाग को पता लगा कि 61 डॉक्टर पिछले कई समय से गायब हैं, जिन पर शासन ने तत्काल कार्रवाई कर सभी 61 डॉक्टर्स की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के दबाव में एसआईटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में देरी कर रही है। जोत सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जिस प्रकार से श्रद्धा हत्याकांड में तेजी से काम किया, उसी रफ्तार से उत्तराखंड सरकार काम नहीं कर पा रही है, बल्कि यहां पर न्याय की गुहार लगा रहे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप नेता ने कहा कि आरोपी बेटा जेल में है और उसके पिता उसको बचाने के लिए सरकार से सांठगांठ कर रहे हैं। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड में 60 दिन के अंदर नार्को टेस्ट कराने के साथ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है, लेकिन उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड में जब पुलकित आर्य 3 दिन तक पुलिस रिमांड में रहा, उसके बाद जब उसने वीआईपी का नाम नहीं बताया तो 2 महीने के अंतराल बाद अब नार्को टेस्ट की बात होना आरोपियों को या अपराधियों को अपने बचाव के लिए समय देने का मजबूत इशारा करता है। इसलिए मैंने सवाल किया कि नार्को टेस्ट में विलंब का मतलब अपराधियों को बचाव के लिए वक्त देना और इसमें राज्य सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह मामला धर्मांतरण से जुड़ा हो या अतिक्रमण से जुड़ा हो। उस दिशा में सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करें।
कि जो भी अतिक्रमण है या जो भी इस प्रकार की गतिविधियां हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है, जिसको चाहे हम धर्मांतरण की बात करें, अतिक्रमण करें या अवैध रूप से कब्जे की बात करें, तो उन सब पर कार्रवाई होगी। बाजपुर में तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट और स्वास्थ्य विभाग की टीम का फर्जी अस्पताल के खिलाफ अभियान लगातार जारी है, जिसके चलते दोराहा के 2 अस्पतालों में छापेमारी की गई। इस दौरान न्यू सिटी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम ने उसे सील कर दिया, जबकि एमसीसी अस्पताल में कुछ अनियमितताएं पाए जाने पर अस्पताल संचालक को चेतावनी दी गई है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में सीएमएस साहब के साथ आज हमने बाजपुर क्षेत्र अंतर्गत दोराहे के समीप 2 हॉस्पिटलों का निरीक्षण किया है। इसमें एक हॉस्पिटल है न्यू सिटी हॉस्पिटल करके है। वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन होता है, जो मानक रहता है कि होना चाहिए, वो वहाँ पे नहीं पाया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे द्वारा वो अंडर प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट हमने अप्लाई कर दिया है। तो इसके अतिरिक्त वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर भी था जो चल रहा था बिना रजिस्ट्रेशन के। इसके अतिरिक्त वहाँ पे पेशेंट तो वहाँ पे कोई उस समय नहीं मिला था, परंतु जो कूड़ा निस्तारण संबंधी मानक होते हैं हॉस्पिटल के, वो भी कोई इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन उसका नहीं था। तो उसमें सीएमएस साहब से हमारी बात हुई और उसमें यही निष्कर्ष निकला कि उसको सीज कर दिया जाना चाहिए, तो उस हॉस्पिटल को हमने सीज कर दिया है। बाकी दूसरा हमने जो हॉस्पिटल का अभी निरीक्षण किया दोराहे के समीप मॉडर्न चाइल्ड केयर करके है, महेशपुरा के आसपास है ये। तो यहाँ पे क्योंकि हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे था और जो बायोमेडिकल इनके जो वेस्टेज होते हैं उसके डिस्पोजल का भी रजिस्ट्रेशन के पास था, तो उसके आधार पर ये हॉस्पिटल हालांकि किया जा रहा है, हालांकि कुछ कमियां भी पाई गई हैं। तो सीएमएस साहब द्वारा उनको व्यक्तिगत तौर पर उनको निर्देशित कर दिया गया है कि उनको अब कमियों को समय रहते हुए निस्तारित कर दें। उत्तरायणी मेले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रदेश भर में आयोजन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंच प्रयागों, महत्वपूर्ण घाटों और राज्य के अन्य संगम स्थलों पर भी उत्तरायणी के दिन सूर्योपासना पर्व मनाया जाएगा। संगम स्थलों पर भव्य आरती की व्यवस्था की जाएगी। वहीं उत्तरायणी पर्व पर सौर ऊर्जा के प्रति जन जागरूकता के लिए संबंधित योजनाएं भी चलाई जाएंगी। सभी जो हमारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे पंच प्रयाग हैं, उन सभी स्थानों पर ये हो, चूँकि उत्तरायण एक बहुत बड़ा हमारा महापर्व है और जहां हम उत्तराखंड के अंदर इसको अलग अलग रंग से, कहीं उत्तरायणी के नाम से, मकर संक्रांति के नाम से, लोहड़ी के नाम से, कहीं पोंगल के नाम से, देश में हर जगह मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर इसका विशेष महत्व है उत्तरायण का, तो इसलिए निश्चित रूप से ये हमारी संस्कृति का भी अहम हिस्सा है, तो ये आगे जाना चाहिए। इसको हम लोग पूरे धूमधाम से मनाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर देहरादून से, जहां स्वास्थ्य विभाग के अनुपस्थित डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। लंबे समय से ड्यूटी से नदारद 61 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आदेशों के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया। स्वास्थ्य विभाग लगातार ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित कर रहा है। देहरादून से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग के अनुपस्थित डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लंबे समय से ड्यूटी से नदारद 61 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आदेशों के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया। स्वास्थ्य विभाग लगातार ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित कर रहा है। देहरादून नगर निगम अब तक 47 वार्डों से कूड़ा उठाने की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाया, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि नगर निगम लगातार टेंडर प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए निगम में अब तक 6 कंपनियों के आवेदन आए हैं, जिसमें 3 कंपनी कुछ शर्तों के कारण बाहर हो गई हैं और 3 कंपनियों के साथ निगम जल्द ही काम शुरू करेगा, जिससे कि लोगों के घरों से निगम कूड़ा उठा पाएगा। जो लेटेस्ट है हमारे पास है, तो कहने के लिए यही है कि 6 में से 3 लोग जो हैं टेक्निकली जो है बाहर हो गए थे, जिसमें से बाकी जो बचे हुए 3 हैं उनका भी जो है हमारा एवेल्युएशन चल रहा है, जिसमें उन लोगों के जो है हम लोग प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और उनकी जो किस मेथोडोलॉजी में वो लोग करेंगे। अभी 3 में से 2 का हम लोगों ने जो है मेथोडोलॉजी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन देख लिया है। 1 का आज देखेंगे और अगले 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग जो है उसकी फाइनेंशियल बिट खोल देंगे।
हरिद्वार में यात्रियों के लिए भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। बता दें कि हर की पौड़ी की भव्यता और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। वहीं इसके सुझाव के लिए सलाहकार की नियुक्ति भी की जाएगी। कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। साथ ही बैठक में प्राधिकरण की सील अवैध कॉलोनियों की कंपाउंडिंग की स्थिति जांचने के लिए समिति भी बनाई गई है। आज प्राधिकरण की बैठक हुई है जिसमें लगभग 17 प्रस्ताव थे जिन पर कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण बोर्ड ने आज एक हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को अनुमति दी है कि हर की पैड़ी क्षेत्र को एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए एक योजना बनाई जाए और उस योजना के अंतर्गत कंसल्टेंट नियुक्त करके और बड़े स्तर पर किस प्रकार से एक सुविधाजनक उसको बनाया जाए यात्रियों के लिए और सुंदरता उसकी बढ़ाई जाए, तो एक कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार करने के लिए उनको निर्देश दिए हैं। आज देख रहे हैं देश में अनेकों धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार के कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये काफ़ी आकर्षक और हमारी जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार सुविधाजनक भी। कीर्तिनगर कोतवाली पुलिस जवानों को जल्द ही नए कार्यालय की सौगात मिलेगी। साथ ही देवप्रयाग विधानसभा के मलेथा क्षेत्र समेत दर्जनों गांव अब कीर्तिनगर कोतवाली में शामिल होंगे। टिहरी एएसपी डोभाल ने कीर्तिनगर थाने का औचक निरीक्षण किया, लंबित पड़े मामलों का जायजा लिया। साथ ही पुलिस अधिकारियों को नशे के खिलाफ जन जागरूकता और चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। लगभग राजस्व क्षेत्र का जो मलेथा का एरिया है वो थाना कीर्तिनगर में आएगा और इसके अलावा एक थाना छाम और कंडीसौड़ गजा चौकियां हमारे यहाँ खोली जा रही हैं। फेस वाइज रेवेन्यू क्षेत्र को पुलिस क्षेत्रों में बदला जा रहा है, तो इसमें 2-3 फेज बनाए गए हैं। फर्स्ट फेज में हमारे यहाँ एक थाना और 3 चौकियों का प्रपोजल है और इसके अलावा भी जो अन्य रेवेन्यू क्षेत्र हैं वो अगले फेज में हम लोग उसका प्रस्ताव भेजेंगे और वो स्वीकृत हो जाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। लोहाघाट के 12 कोट कुठेरा में सड़कों की हालत बदहाल बनी हुई है। ग्रामीणों को अपनी जान हथेली में रखकर यात्रा करना पड़ रहा है। 20 साल पहले बनी सड़कों पर अभी तक डामरीकरण तक नहीं किया गया। आए दिन वाहनों को दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन और संबंधित विभाग जल्द खराब सड़कों को ठीक कराएं। कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही बताया कि प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क न बनने पर धरना प्रदर्शन और सड़क जाम करने को कहा। पीडब्ल्यूडी के अंदर है ये सड़क, जो इसमें इसकवर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और प्रशासन इसको देख नहीं रहा है। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इस इसकवर का तुरंत मरम्मत किया जाए। इसमें धनहानि और जनहानि का बहुत कारण बन चुका है। इसमें अगर धनहानि जनहानि होती तो प्रशासन इसकी जिम्मेदार रहेगी। अगर प्रशासन ने 3 दिन के अंदर इस कार्य को नहीं किया गया तो हम आंदोलन के लिए पूरे ग्रामवासी बाध्य रहेंगे। सड़क को जाम करने के लिए भी अगर हमें जाना पड़ेगा तो हम एनएच में या मेन हाईवे में बैठ के जाम करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ।